राधा रानी को रिझाना है तो वह एक चीज करनी, क्या? बस अपने आप को उनको दे देना, अपने आप को दे दो। अपने आप को देने का मतलब उसमें सब आ गया, सब, अच्छा बुरा भला गुण अवगुण सब आ गए। अपने आप को जिसने श्री राधा रानी के चरणों में सौंप दिया, छोड़ दिया, शरणागत होकर के दोनों हाथ उठा के कह दिया, अब ये मत कहना, हमसे ये आशा मत रखना कि हमारे द्वार पर आओगे तो ये गुण होने चाहिए। जैसे हैं दिख रहे हैं ना आपको, जितने गुण हमें दिख रहे हैं इतनी गुणों से काम चलाना, क्योंकि है तुम्हारे। देखो, एक जो धनवान पैसे वाले आदमी का बेटा होता है ना, उसको अपनी मेहनत पे घमंड नहीं होता, उसको अपने बाप की कमाई पे घमंड, बाप की प्रॉपर्टी पे घमंड होता है। उसे पता हम नहीं भी कमाएंगे तो किसके बेटे हैं? उनके बेटे। नहीं भी कमाएंगे, नहीं भी मेहनत करेंगे तो बेटे तो उनके हैं। इसी घमंड में इतराता डोलता है वो। तो सोचो आप किसके बेटे हो, आप किसकी संतान हो, किसकी संतान हो? वो जो इस शरीरधारी के जो माता पिता, वो तो एक जन्म के माता पिता बने ना, अगले जन्म में कोई दूसरे वाले मिल जाएंगे। तो फिर असली किसकी संतान हुए? असली हम उन श्री राधा रानी की, उन श्री ठाकुर जी की संतान है। तो फिर क्यों घमंड ना करें? घमंड का मतलब समझिएगा, घमंड का मतलब ये नहीं कि अभिमान में भरे डोलें, पर गर्व से तो डोलेंगे कि हाँ हम उनके हैं, हम श्री राधा रानी के, हम उनके दास हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनके बालक। जो मानो सो मानो, पर मानो, कुछ तो मानो। तो मानोगे तो फिर देखो, एक बरसाना में एक बाबा रहते थे, वो श्री राधा रानी को अपनी लाली मानते थे, बिटिया मानते थे। तो बहुत प्यार करते, खूब लाड़ करते थे अपनी लाली को। तो प्यार करते, एक दिन मन में आया, देखो श्री जी के मंदिर में श्री राधा रानी रोज नए नए वस्त्र धारण करती है, तो मन में आया कि मैं भी अपनी लाली को वस्त्र पहनाऊं, अच्छा सा कोई बढ़िया सा बाजार जाके वस्त्र खरीदूं और अपनी लाली को वस्त्र पहना। वो पैसा थे नहीं, बाबा जी आदमी, कहां से पैसा? और जब आप देखो, जब आप भगवान से, ठाकुर जी से, श्री राधा रानी से प्यार करते हो ना, तो रोज नई नई कोई ना कोई मन में इच्छा प्रकट होती है अपने आप। आप देख लेना, अगर आपको अपने घर के विग्रह से प्रेम होगा ना श्री राधा रानी, तो आपको रोज नया नया भाव जागे। अब क्या पहनाएं, अब इनके पीछे क्या ऐसा लगाएं जिससे और ये सुंदर दिखे, अब इनको ऐसा कौन सा ऐसा उत्सव दें, आनंद दें जिससे राजी हो। हर बार आपको नया नया मन में आएगा कुछ करने का, तो समझना कि हाँ आपके भीतर में कहीं ना कहीं ठाकुर जी से स्नेह है, प्रेम है। तो बाबा के मन में तो आ गया वस्त्र लाने, पर उसके पैसा का फिर बाबा इंतजाम करने लगे। 8 आना, 1 आना, 10 आना, अठन्नी चवन्नी, सब 1 रुपया इकट्ठा करते करते बाबा ने पैसा इकट्ठा किया। बड़े दिनों में तो पैसा इकट्ठा हुआ। तब तक सोचते रहे, मन ही मन सोचते रहे, कैसे रंग का कपड़ा होगा, उसमें कौन से रंग की मैं किनारी गोटा लगाऊंगा, वो सब मन में सोच लिया। और फिर एक दिन वस्त्र खरीद के ले आए। वस्त्र लाके और बड़े आनंद में भर गए कि आज हम श्री जी को अपने वस्त्र पहनाएंगे। हाथ में लेकर के सीढ़ियों से चढ़ते जा रहे थे, खुशी खुशी नाचते जा रहे थे। सोई एक, आज भी आप जाओ बरसाने में तो सीढ़ी पे कितनी सारी छोटी छोटी लाली घूमती है, बाबा कछु दे जा, बाबा कछु दे जा, प्रेम में मांगती है, कोई भिखारी नहीं है वो। तो एक लाली आई भागी भाग, अरे बाबा मुझको लहंगा फरिया लाए हो, सब पकड़ के छीन के बाबा पे थे वो श्री जी के लहंगा फरिया लेके चली गई। और बाबा देखते रह गए। बाबा ने सोची हम तो लाली को लाए, अपनी लाली को, और ये छोरी आई और हमारे वस्त्रन को लेके भग गई। बाबा थोड़ी देर बाद के पीछे पीछे भागे भी, पर हाथ नहीं आई। तो बाबा बड़े उदास हो गए। मन में कितनी सोची, कैसी लगेंगे हमारी श्री जी, कैसे वस्त्र पहनेंगी, तो कैसे दर्शन, सब सोच रखा, और ये लेके चली गई। अब रोते रोते सोचा चलो अब आ गए तो उनसे कह तो दें कि क्षमा करना, छोरी लेके भग गई। और यकीन मानना, ये जो घटना है ना, ये कोई सतयुग त्रेता की घटना नहीं, मुश्किल से मुश्किल 40-50 साल पहले की घटना। सो बाबा जैसे श्री जी के मंदिर में पहुंचे ऊपर, और जैसे पर्दा खुला, बस भूल गए अपने आप को। बाबा जैसे खुला तो देखा जो वस्त्र बाबा लाए सोई श्री जी पहन के बैठी। अटारी में श्री जी वही वस्त्र पहन करके विराजमान। बाबा के एकदम शरीर कांपने लगा। और फिर मन में क्या आई? मन में आई, हमने सुनी है कि ये भक्तन के पीछे भागती हैं, दौड़ती हैं, पर आज ये देख लिया कि इतना भी इंतजार नहीं कर पाई कि मंदिर ऊपर तक तो चढ़ाए। इतना भाव कि ऊपर तक भी चढ़ने नहीं दिया। सो लेकर के चले।
ऐसी श्री राधा रानी है, ऐसी भावमयी राधा रानी। उनको क्या पदार्थ से खुश करना चाहते हैं हम? उनको क्या वस्तुओं से खुश करना चाहते हैं हम? कभी नहीं होंगी। लाख जोर लगा लो, लाख कोशिश कर लो, पदार्थ से दुनिया खुश होती है, लाडली जो नहीं खुश होंगी। उनकी प्रसन्नता उसी में जब कोई साधना नहीं। देखो आप हम सब यहाँ जो बैठे, मैं फिर बार बार दोहरा रही हूँ इस बात को, हम कोई साधना पद्धति के बारे में चर्चा करने नहीं बैठे, कोई बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें चर्चा करने नहीं बैठे, एक भाव मन में बिठाने बैठे कि हम श्री जी के हैं और श्री जी हमारे हैं। इतनी सी बात है बस, यही नहीं बैठती मन में। इसको बार 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 मन को याद दिलाने के लिए बैठे हैं कि तू उनके चरणों का आश्रित है। तू भूल मत कि तू कौन है। भले इस दुनिया में आया हो, भले तूने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते बना लिए हो, भले दुनिया में बहुत उपलब्धि हासिल कर ली हो, पर ये मत भूल कि तू उन्हीं से आया है और उन्हीं तक तुझे जाना है। कितने भी धक्के खा लो, कितने भी मार्ग में ठोकरें खा लो, और आखिर पहुंचना वहीं तक है, मंजिल वहीं तक है। मंजिल को पकड़ के चलोगे तब मंजिल तक पहुंचोगे। अभी हमें मंजिल ही नहीं पता, मंजिल नहीं पता, पहुंचेंगे कैसे? माता भटक रहे हैं इधर उधर। इसलिए श्री जी को रिझाना है, राधा रानी को रिझाना है, तो पदार्थ वस्तु नहीं, क्या बस आप अपने आप को दे दो, अपने आप को चढ़ा दो, तब उनकी प्रसन्नता, तब उनका आनंद है। चढ़ाने में भी तन नहीं, तन तो कह रहे तन संसार को दे दो। संसार को तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है, कतई भी नहीं है। यकीन नहीं हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, पर सोचो आज इसी क्षण हमारे शरीर को लकवा मार जाए, ये शरीर काम करना बंद कर दे। यही तन जिसके पीछे संसार कहता है ना कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में दुखी होकर के जब तुम उनसे कहोगे ना कि हमको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, 2 गालियां सुनाएंगे, यही तू मलमूत्र त्यागता है, यही तू खाट में पड़ा रहता, तुझे रसगुल्ला, चुप। तब समझ आएगा। क्या आपने नहीं देखा ये अपने आसपास रिश्तों में, संबंधों में? आपने क्या कभी नहीं देखा घर का मुख्य आदमी जो सब कमा के ला रहा था, आज खाट में पड़ा पड़ा परिवारजनों से गालियां खा रहा? क्यों? क्योंकि अब काम का नहीं रहा, अब तन उसके काम का नहीं है। और जब तन काम का नहीं तो संसार के काम का नहीं। मन से क्या लेना देना संसार, तन काम आता रहे बस। एकमात्र हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे जिनको तन से काम नहीं, केवल और केवल हमारे मन से काम। मन को देना है, हमने मन को दे दिया संसार को, तन को थोड़ा बहुत भगवत सेवा में। श्री जी को रिझाने के लिए मन को दीजिए, मन को समर्पित करके देखिए। हम बार बार कहते नहीं जी, आसान नहीं है, आसान नहीं है इस मन को उनसे जोड़ना। आसान है अगर उनके भरोसे पे चलोगे तो, अपने भरोसे पे, अपने बल पे चलोगे कि हाँ मैं इस मन को देखो अब ये करके देखूंगा, तो बड़े बड़े ऋषियों को ऊपर पहाड़ पर भक्ति के शिखर पे चढ़ करके इस मन ने ऐसा पकड़ के खींचा, धड़ाम से जमीन पर आके गिरे। क्यों? क्योंकि अपना बल लगा रहे थे। हम मन से उनके होके दिखाएंगे, दिखा कितना बल है तुझ में। लेकिन हम वैष्णव जनों का जो कर्तव्य है वो अपने बल से मन पर काबू नहीं पाना है, नहीं तो कभी भी धोखा खाएंगे। उनके बल पर चलना। मन बड़ा फंसाता है तो आप निकालो, फंसाता है मन तो जिसने फंसाया वही निकालेगा। तुम्हारे चरणों में बैठे तुम्हारा, हाँ एक शर्त है, बस एक शर्त है इसकी, क्या? निकालना तुम्हें पड़ेगा, पर हम जिम्मेदारी ये लेते कि तुम्हारा नाम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा नाम सदा सर्वदा गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे। उसके बाद आगे का काम तुम्हारा है, आगे का काम मैं नहीं करूंगा। मन को पकड़ो, ऐसा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। आप सुनो, अपने आप को देना पड़ेगा। तन दो संसार, मन दो। देखो कोई बंदर आपके हाथ में केला है और बंदर आपके पीछे पीछे भग रहा है, आप उसको भग भग डांट लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, पर नहीं जा रहा। अब बंदर को अपने से दूर भगाना है, दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे?
नहीं भग रहा? बताइए। अरे बड़ा सरल है, जो खा रहे हो केला उसको उसकी तरफ फेंक दो। आपके पास क्यों आ रहा है वो? कि आपके हाथ में केला है, वो केला खाना चाहता है, ये ले पकड़, उसको केला दिया, वो अपने आप उसमें लग जाएगा, खाने व्यस्त हो जाएगा, उसको जो चाहिए वो प्राप्त हो गया, वो केला खाने लगेगा। ठीक वैसे दुनिया को चाहिए हमारा तन। महापुरुष कहते हैं अगर दुनिया वालों को तन चाहिए तो लो, उनको तन दे करके वहां उलझा दो, लो भैया तुम इससे काम चला। अब जब उसको केला मिल गया तब फिर उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। जब दुनिया वालों को तन मिल जाएगा तो फिर उनको भी आपसे कोई लेना देना नहीं। शरीर संबंध है, शरीर से संबंध रखने वाले उसमें उलझ जाएंगे, और मन जो फिर हमारा बच जाएगा वो मन को हमें श्री राधा रानी के चरणार बिंदों में लगा देंगे। मन को दोष मत दो, मन ना बुरा है ना अच्छा है। मन एक, अब तो नहीं, पहले जो रेडियो चलते थे ना, रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी में रहता है, जिस एरिया में रहता है, वहीं का चैनल पकड़ लेता, कैच कर लेता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। आप वही महाराष्ट्र में ले जाओ तो मराठी में, यहाँ जिस फ्रीक्वेंसी में रहेगा वो पकड़ लेगा। ठीक वैसे ही अगर ये मन संसार की फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो ये वासना पकड़ लेगा, और यही मन जब सत्संग और संतों की सानिध्य में रहेगा तो ये उपासना पकड़ लेगा, हरि भजन पकड़ लेगा, हरि भक्ति पकड़ ले। तो मन को पहले वो वातावरण, वो माहौल तो दो, पहले उसको संग दो, उसको जो चाहिए वो दो, उसे भजन दो, उसे सत्संग दो, उसे श्री राधा रानी का नाम दो, अपने आप पकड़ेगा। मन बुरा नहीं है, बस उसे पकड़ाना है, सही वस्तु पकड़ानी है, सही चीज पकड़ानी है। तो उन श्री राधा रानी के चरणार विंदों को पकड़ने के लिए, उनको अपना जीवन बनाने के लिए हम सब ये चर्चा यहाँ करने बैठे हैं। और ब्रज में कहते हैं परम उदार, कैसी है राधा रानी? परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नाशत बाधे। कह रहे हैं कि कृष्ण को अगर कोई दास याद करेगा ना तो विपत्ति दूर करेंगे, तो उसके पास आएंगे। पर राधा रानी, नहीं, राधा रानी कष्ट आए ही ना, विपत्ति आई ना, उससे पहले ही सब क्लेशों का नाश कर देंगे। परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नाशत बाधे, हरि चंद मोहे सोच उन्हीं की जिन नहीं इन्हें आराधे। हरिचंद कह रहे मैं तो उनकी सोच सोच करके बुद्धि बोरा जाती है जो इनकी आराधना नहीं कर रहा, जो तुम्हें विपत्ति में आने से पहले तुम्हारे क्लेशों का नाश कर देती है। ऐसी क्लेश नाशिनी श्री राधा रानी, और तुम उनकी आराधना छोड़ करके कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कहाँ यहाँ तहाँ मति को, बुद्धि को, इस मन को क्यों परेशान कर रहे हो? उन श्री राधा रानी के चरणों की ओर चलो। शिव शेष महेश गणेश दिनेश जिनके चरणों का निरंतर ध्यान करते, वो प्रिया श्री राधा रानी के चरणार विंद हमें प्राप्त हुए हैं। भटकना तो कब का बंद हो जाना चाहिए श्री राधा रानी के चरण, हम फिर भी भटकते हैं। पर ये 7 दिन हमारे उस भटकाव को, हमारे उस क्लेशों को मोड़ करके श्री राधा रानी की ओर ले जाने के लिए, केवल इस उद्देश्य से, केवल इस भावना से, और कोई दूसरी भावना मन में मत लाना, कोई चित्त में कुछ नहीं होना चाहिए, खाली एकदम मन में बस हमारी स्वामी जी के चरणार विंद, वो कोमल चरण, वो गौर चरण हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए, और कुछ नहीं। देखो अभी तो हमें एहसास नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ, पर जिनको हुआ वो बता रहे कि देखो राधा रानी के चरण कैसे हैं, बिंब जैसे आम होता है ना, आम हल्का हल्का सा जब पकना शुरू करता है, धीरे धीरे उसमें एक लालिमा आती जाती है। जब वो पकता है, वो जो उस पके हुए फल की जो लालिमा है, उस लालिमा के समान ही श्री राधा रानी के चरणार विंद। और एक संत उपमा देते, कितनी उपमा सुनोगे श्री राधा रानी के चरणों की, उपमाएं उपमाएं। कमल की कली को और वृषभान की लली को 100 रंग है। जो कमल की कली होती है ना, वैसा, और वृषभानु की लली का एक ही रंग है। ऐसे गोरे चरण हमारे चित्त में बैठ जाए। लाख कोशिश करो हे श्री राधा रानी, ऐसी कृपा करो कि जैसे वो चरण हमारे हृदय में आके बैठे तो सब कामनाओं का नाश हो जाए, सब इच्छाएं जल करके राख हो जाएं, भस्म हो जाएं, केवल और केवल हृदय में रहे आपके गोरे चरण, आपके चरण। हे श्री राधा, हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं है,
हमें अपनी मति पे भरोसा नहीं है। ये बुद्धि बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है। लाख सोचते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, विषयों का संग नहीं करेंगे, फिर जाकर के वहीं फंस जाते हैं, फिर उसी में रस लेने लगती है। सोचते हैं इच्छा नहीं करेंगे, फिर इच्छाओं का बवंडर हृदय में पागल बना देता है। रोज नित्य नई नई कामनाएं, नई नई इच्छाएं, पर बस इतना जानते हैं कि इन इच्छाओं का नाश मेरे बस में नहीं है। तो फिर मुझे विश्वास है किस पर? इन दो गोरे चरणों पर। इन चरणों की प्रणति से सुना है सब इच्छाओं का नाश हो जाता है, सब कामनाओं का नाश हो जाता है। हे श्री किशोरी जी, आप ही, आपके चरण ही मिटा सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुत रास्ते खोजे, बहुत प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन सब जगह से बस एक बात समझ आई, गोरे चरण, तिनकी शरण। जिसने इन गोरे चरणों को पकड़ लिया हो, उनकी शरणागति को पकड़ लिया हो, फिर संभालने का जिम्मा भी उनका है। चरणों की महिमा तो जितनी उनके किसी श्रीअंग की महिमा नहीं गाई गई, जितने चरणों की महिमा गाई गई है। तो विश्वास रखिए उन गौरांगी के चरणों पे। इतना लाई है तो आगे भी लेकर के जाएंगे, इतना तक खींचा है तो आगे भी खींचेंगे। बीच में छोड़ नहीं सकती है, छोड़ेंगी क्यों? अपनी न होती तो शायद छोड़ भी देती, लेकिन अपनी है। तुम भले छोड़ दोगे, माया मति में फंस करके, इस बुद्धि को संसार में फंसा के हम भले छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी किसी क्षण हमें छोड़ ही नहीं। अगर छोड़ दिया होता, अगर छोड़ दिया होता तो आज यहां ब्रज में बैठ करके उनकी कथा नहीं सुन रहे होते। छोड़ा नहीं, बस पकड़ को मजबूत करना है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा करके रखती है एकदम, तो बच्चा भी अपना सारा बल लगाना छोड़ देता है। अब मेरे बल का क्या लाभ, अब मेरे बल का क्या फायदा, अब तक बल लगाया क्या हुआ, क्या मिल गया, क्या पा लिया? अपने ही तो बल लगाए सारी दुनिया में, क्या मिला? लेकिन अब निष्क्रिय होकर के उस बिल्ली के शावक जैसे, उस बिल्ली के बच्चे जैसे छोड़ दो उनके चरणों में। वो स्वयं संभालें, स्वयं हमारी रक्षा करें, डुबाएं। अरे रक्षा भी न करें, ये भी कोई शर्त थोड़ी है, ये भी कोई शर्त नहीं है कि रक्षा ही करें, ये भी कोई शर्त नहीं है कि मिल ही जाएं। न मिलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्रसन्नता। महापुरुष कह रहे हैं लाख कोशिश करो, इच्छाओं को खत्म करने का बस एक रास्ता है, श्री राधा रानी के गौर चरण। वो जिसके चित्त में बैठ जाएंगे एक बार, फिर संसार की कोई वस्तु, कोई आकर्षण उसको खींचेगा नहीं, खींच ही नहीं सकता। क्योंकि चरणों, हृदय में श्री राधा रानी के वो चरणारविंद बैठे हैं, जिनके चरणों की एक धूली कण पाने के लिए भगवान विश्व भावन भोलेनाथ श्री राधा रानी के चरणों में बैठ के स्तवन गा रहे हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, राधा कृपा कटाक्ष गा रहे हैं। तो बताइए क्या श्री राधा रानी के लिए इन छोटी मोटी ब्रह्मादिक, ब्रह्मा जी जैसे, ब्रह्मा सरी के, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी से जब मांगा तुमको क्या चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज की श्री राधा रानी के चरणों की धूल बना दो। क्यों? इतना सारा वैभव तुमको, ब्रह्मा का पद मिला है, इससे पेट नहीं भरा? बोले ये क्या है उसके सामने? ब्रह्मा जैसे लाखों भी ब्रह्मा बन जाए तो भी गारंटी नहीं है कि मन को शांति मिलेगी, तब भी ये मन हमेशा बेचैनी रहे, इच्छाएं तब भी नचाए। ब्रह्मा जी को नहीं नचाया, क्या इच्छा होने? आकर्षण हो गए, आकर्षित, कामना ने पकड़ लिया आकर के, ब्रह्मा जी जैसे को कामना ने पकड़ लिया। हे श्री राधा रानी, हमारी क्या औकात,
हमसे कैसे ये आशा की जाती है कि कामनाओं से मुक्त हो जाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। पर फिर भी ब्रज के रसिक शेर जैसे दहाड़ के कहते हैं कि हिम्मत नहीं कामनाओं की हमें नचा सके। क्यों? अपने बल पर नहीं, उन गोरे चरणों के बल पर, उन श्री राधा रानी के बल पर सीना तान के कहते हैं कि कोई इच्छा हमें नचा नहीं सकती।